Hello everyone, hi, मेरा नाम है शाइन पर्ल and welcome back to my channel once again. Thank you so much for all your love. Thank you for your support. I am so happy and excited to share this magical experience of my life today with you guys. Okay, I am so super excited क्योंकि मैं अभी परसों या नरसों की बात है, मैं समीन से बात कर रही थी. एक सब्सक्राइबर है जिनका मुझे कॉल आया था. शी वॉज आउट ऑफ कंट्री एंड देन शी केम बैक टू इंडिया. तो उनका और मेरा कॉन्वर्सेशन हुआ. अब मुझे ये लगा कि ये जो टाइम लैप्स हुआ हम दोनों के बीच में, क्योंकि काफ़ी दिनों से उनका कॉल डिले चल रहा था और उन्होंने कहा था कि जब मैं इंडिया वापस आऊँगी दी देन आई कैन हैव कॉल विद यू. तो ऐसा हुआ कि जब उनका आया और उनका जो प्रॉब्लम था वो मेरे जो मैजिकल एक्सपीरियंस है वो इतना फिट बैठ रहा था कि मुझे ऐसा लगा कि शायद ये मैजिकल एक्सपीरियंस मुझे उनके साथ शेयर करना ज़रूरी है टू मेक हर अंडरस्टैंड, क्योंकि वो बहुत लॉजिकल है. वो बंदी बहुत लॉजिकल है. बहुत मज़ा आया उनसे बात करके मुझे. और मैं भी कहीं ना कहीं ये लॉजिक्स में बहुत फंस जाती थी, पता है. और मेरे दिमाग को जो जो लॉजिकल माइंड को मेरे जो झटका पड़ा है, जो लात पड़ी है ना, आई एम सो एक्साइटेड विद दैट. आई एम सो ग्रेटफुल टू यूनिवर्स. आई एम लिटरली सो ग्रेटफुल कि मेरे पास शब्द ही नहीं है. और रोज़ मैं और शिवेन इस मिराकल के बारे में बात करते हैं. आई एम लाइक, शिवीन कैसे हो गया यार, ये क्या हो गया हम लोगों के साथ. एंड आई एम लाइक वाओ. सो बिफोर गोइंग टू माई एक्सपीरियंस आई वॉन्ट टू शेयर विथ यू व्हाट इज लॉजिक, व्हाट इज मैजिक. लॉजिक आपको रिस्ट्रिक्ट करता है कहीं ना कहीं. अब जैसे कि मान लीजिए मैं अपने एक्सपीरियंसेस से बताती हूँ आपको लॉजिक क्या कहता है. लॉजिक कहता है कि ये सही है, ये गलत है. ठीक है. बहुत लोगों को लगेगा जो मेरे लिए सही है, बहुत लोगों के लिए वो गलत होगा. जो उनके लिए गलत है वो मेरे लिए हो सकता है सही, क्योंकि आपके लिए क्या काम कर रहा है दैट इज इम्पोर्टेंट. तो लॉजिक अगर मैं पकड़ के चलूँ तो कोई एक स्मॉल टाउन गर्ल कांट लिव इन मुंबई. आई एम लिविंग इन मुंबई, है ना. जब मैं मुंबई आई तो मैंने मुंबई में लोगों का सुना, अरे यहाँ पे घर होना बड़ा मुश्किल है, अपना खुद का घर होना, मकान होना बहुत ही अमीरों का काम है. आई ओन माई ओन अपार्टमेंट, 2 BHK अपार्टमेंट इन मुंबई. देन लोगों का ये था, अरे छोटी कार लो, बड़ी कार नहीं लेना चाहिए, पहला इन्वेस्टमेंट इतना बड़ा नहीं करो, कार तो हाथी पालने जैसा होता है, ये कोई ब्ला 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 ब्ला. पीपल हैव दैट कॉन्सेप्ट, दैट लॉजिक्स. और लॉजिक इतने खतरनाक थे लोगों के कि लोग मुझे ये बताते थे, देखो आपका ना इतना इतना अमाउंट जाएगा हर साल, इतना जाएगा उस केस में, इंश्योरेंस पकड़ लो, उसके सर्विसिंग पकड़ लो एंड ब्ला 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 चीज़ें पकड़ लो. तो फॉर अस टुडे आई ओन अ लग्जरियस कार. ओके. सेकेंड, फिर उसके बाद लोगों को ये लगता था कि जब आप मुंबई आते हो ना तो कई लोगों का सपना होता है कि ताज में खाना खाना है ना. और हम लोगों ने भी ये किया है यार. आई वोंट लाई. ठीक है, हम लोगों ने भी ये किया है कि हम लोग बाहर खड़े होके ताज के सामने फ़ोटो खिंचा लेते थे और चले जाते थे. बट वेन आई स्टार्टेड और जब मैंने अपना मैजिकल माइंड एक्टिवेट किया, हमने 40वीं एनिवर्सरी मम्मी डैडी की वी सेलिब्रेटेड विद आवर क्लोज्ड पीपल इन ताज होटल बैंड्रा. जो CST या मुझे एग्जैक्टली इतना मुंबई का पता नहीं है टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट वी सेलिब्रेटेड देयर इन ताज होटल, अ प्रॉपर ताज होटल. अंदर घुस के हम लोगों ने सेलिब्रेट किया है. फिर उसके बाद लोग जितने भी आप देखोगे ना शॉर्ट्स में आपको दिखेगा, दीपिका पादुकोण निकल रही है, टाइगर श्रॉफ निकल रहा है. एक जो होटल का नाम है जिसका नाम है बैस्टियन इन बैंड्रा, हिल रोड, आई गेस हिल रोड में कहीं है वो शिल्पा शेट्टी का रेस्टोरेंट है. हम लोगों की हिम्मत नहीं थी कि हम लोग अंदर घुस जाए, लेकिन जब आपका मैजिकल माइंड एक्टिवेट हो जाता है ना लॉजिक के बदले, जब आप लॉजिकल रहेंगे ना तो आप सोचेंगे कितना पैसा लग जाएगा, जाना सही है कि नहीं है, इतने दूर जाएंगे तो इतने का पेट्रोल लगता है, ऐसा होगा, वहाँ तो पार्किंग नहीं है. योर लॉजिकल माइंड्स गिव यू लॉजिक्स, लेकिन मैजिकल माइंड कहता है अरे यू डिजर्व इट. एंड दैट हैपेंड. एंड लिटरली जब हम लोग अंदर गए ना, मैं शिवर कर रही थी, शिवेन शिवर कर रहा था, बिकॉज दैट वॉज आवर फर्स्ट एक्सपीरियंस टू बी इन अ ब्यूटिफुल फेमस रेस्टोरेंट. और पता है लिटरली मेरे हाथ से चम्मच गिरा और मेरी हिम्मत नहीं थी कि मैं चम्मच उठा लूँ, बट दैट मोमेंट आई स्टिल एम्ब्रेस लाइक. और फिर उसके बाद और क्या लॉजिक, मैं हाँ लॉजिक से मेरा लोग कहते हैं ना कि लॉकडाउन के टाइम पे बहुत लोगों का ये हुआ था कि लॉकडाउन के टाइम पे लोगों के लिए इनकम आना ही मुश्किल था. एंड वी डिड फॉर क्लोजर ऑफ आर लोन्स. और जब हम क्लोजर कर रहे थे लोन्स का, लोग कहते
बैंक ना 1 रुपया नहीं छोड़ता है, 1 रुपया नहीं छोड़ता है। लिटरली दे वेव्ड ऑफ अस फॉर 10,000 रुपीज़, और हम लोगों ने अपने लोन्स को ख़त्म किए लॉकडाउन के टाइम। नाउ कमिंग टू दैट मिरेकलस जर्नी, अब मैं आपको बताती हूँ क्यों मैं ये कह रही थी। लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये कहता है कि बैंक वाले जो है, अगर आपका चेक बाउंस हो जाए तो दोबारा वो मतलब हो ही नहीं सकता कि आपका पैसा रिवर्स हो, ने वहाँ से किसी और के अकाउंट में जाए। मेरे साथ लिटरली ये हुआ है। क्या हुआ मेरा, मैं राया को वैक्सीनेशन के लिए लेकर गई थी अभी रिसेंटली, तो मैंने उसको वैक्सीन दिलाया। एंड जो मेरे डॉक्टर हैं उन्होंने कहा था कि मैम ये जो वैक्सीन है ये कोई नहीं दिलाता है, आप लोग अच्छे घर के हो इसलिए आप ये दिला रहे हो, ठीक है। आई को क्रिएटेड दैट वेल्थ देयर ऑल्सो। सो ये मेरा बताने का तरीका, इसलिए ये क्यों मैं बता रही हूँ, क्योंकि जो लोग कहते हैं ना कि अरे वैक्सीन में अगर मैं चाहती तो जो चीज़ मुझे वहाँ मिल रही है, मान लीजिए वो मुझे 10,000 की मिल रही है, कोई मुझे 6,000 में भी लगाएगा, लेकिन वाई शुड आई स्विच? मेरे लिए मेरी बेबी की हेल्थ इंपॉर्टेंट है, मेरे लिए मेरी बेबी का पेनलेस वैक्सीनेशन इंपॉर्टेंट रादर देन गिविंग हर पेन, बिकॉज आई अफोर्ड लग्जरी, बिकॉज आई कैन अफोर्ड दैट। तो जब मैं ये इस तरीके की स्टेप्स लेती हूँ जो बाकी लोगों के लिए फिजूल खर्ची होती है, जब आप इस तरीके के स्टेप्स लेते हो तो ऑटोमेटिकली आपका सबकॉन्शियस माइंड कहता है कि यू आर अबंडेंट, ठीक है। तो मैं वहाँ गई, आई गेव वैक्सीन, और फिर जब हम लोग वापस आने लगे तो मेरे फ़ोन में एक वेटिंग एरिया में बैठी थी और फ़ोन में मेरे पॉपअप हुआ एक मैसेज फ्रॉम कोटक बैंक, एंड आई सॉ एंड आई टोल्ड शिवेन, अरे यार शिवेन कुछ चेक जो मैंने सीरीज़ ऑफ चेक किसी को दिया था वो 6 नंबर का चेक यार वो तो दिखा रहा है कि नॉट प्रोसेस दिखा रहा है। तो शिवेन वाज लाइक कि हो सकता है बाउंस हो गया होगा या हो सकता है प्रोसेस में हो। वी वर वेरी डाइसी एट दैट टाइम। तो हमने कहा कि चलो यार बैंक में जाके, क्योंकि उसमें लिखा था नियरेस्ट बैंक में जाके आप पूछताछ कर लीजिए। मैं गई वहाँ पे, आई वॉज वेरी स्केर्ड, गई वहाँ पे, लेकिन कहीं ना कहीं एक होप होती है कि नहीं कुछ तो होएगा। तो मैं गई एंड देन आई शोड इट टू अ पर्सन, तो जिसने मुझे अटेंड किया। उन्होंने कहा मैम आपका बाउंस हो गया, आपको नया चेक देना पड़ेगा। मैंने कहा आप प्लीज़ किसी और से भी पूछ लीजिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है मैं पूछता हूँ, एंड देन 2-3 लोगों से पूछा इधर उधर से, तो उन्होंने कहा नहीं बाउंस हो गया, उनको दूसरा चेक देना पड़ेगा, इशू करना पड़ेगा, नहीं तो आप जीपे कर दीजिए वो जो भी कंपनी के साथ आपका टाई अप है। मैंने कहा ओके। फिर मैं जब वापस आई, शिवेन ने मुझे बहुत डांटा, कहने लगा तुम हमेशा ऐसी लापरवाह, वेरी इररिस्पॉन्सिबल, यू शुड टेक केयर ऑफ ऑल दिस थिंग्स, यू शुड नो व्हेन इज योर EMI, व्हेन इज योर लोन, व्हेन इज योर चेक इज गोइंग टू बी डिसबर्स्ड, एंड ये एंड वो एंड ब्ला ब्ला ब्ला। अब मेरे दिमाग में पता है वो बकवास कर रहा था और मेरे दिमाग में ये चल रहा था, यूनिवर्स मैंने तो आपको दिया था ये सारा काम कि आप संभालो मेरा, आपने कैसे गलती कर दी? अच्छा ठीक है, अगर हो भी गई है ठीक है, कुछ तो मेरे बेहतरी के लिए हुआ है। मेरे दिमाग में बस ये चीज़ होती है कि जो हो रहा है मेरे अच्छे के लिए हो रहा है, जो होगा मेरे अच्छे के लिए होगा। तो वो भी उस वक्त मेरे दिमाग में वो वही आ रहा था कि नहीं यूनिवर्स मैंने आपको दिया था, आपने नहीं किया, ठीक है हो सकता है कुछ अच्छा और कुछ बेहतर हो। क्योंकि जब आपका चेक बाउंस होता है वो 100 रुपये का हो, 10,000 का हो या 10 करोड़ का हो, आपका बाउंस में सिबिल स्कोर में दिखता है। एंड फिर उसके बाद आपको आप जब भी लोन के लिए अप्लाई करते हो या क्रेडिट कार्ड्स के लिए अप्लाई करते हो या किसी भी चीज़ के लिए अप्लाई करते हो थ्रू बैंक, वो चीज़ शो करती है, वो रिफ्लेक्ट करती है और वो कहीं ना कहीं आपको रेजिस्ट करती है वो चीज़ को पाने के लिए। एंड आई वाज लाइक ठीक है जो हो गया ठीक है, वहाँ से नहीं मिलेगा, बैंक वाले नहीं देंगे मुझे कोई और देगा। आई वॉज हैविंग दैट काइंड ऑफ एटीट्यूड। तो मैं जस्ट गई, बैठी, एंड देन मैंने उनको फ़ोन लगाया जिनके साथ मेरा टाई अप था। तो मैंने उनको कहा यार मेरा एक चेक बाउंस हो गया, आपको मैं जीपे करती हूँ, आप मुझे अपना QR कोड प्लीज़ सेंड करिए, क्योंकि चेक देना पॉसिबल नहीं है उस जगह पे। तो उन्होंने कहा ठीक है मैम। एंड आई सेड देविका अबाउट दैट, एंड शी पता नहीं उन्होंने मुझे QR कोड भी नहीं भेजा, और मैं बस सर्च कर रही थी कि QR कोड क्यों नहीं आया, वो आया ही नहीं पूरा दिन। एंड दूसरे दिन मैं और शिवेन बैठे थे एंड वी वर डूइंग समथिंग, और शिवेन का ऐसा था कि कुछ उनको पेमेंट करना था, क्योंकि राया का भी बर्थडे सेलिब्रेशन होने वाला है इन अ 5 स्टार होटल। 6 महीने का बर्थडे सेलिब्रेशन है। लॉजिकली लोगों के लिए ये बड़ा ही फालतू वियर्डो डिसीजन है, बट हमारे लिए इट्स अ वेरी स्पेशल मोमेंट, सो वी आर गोइंग टू सेलिब्रेट। और अराउंड उसका 6 मंथ बर्थडे है और इट विल बी अराउंड 70 to 75 पीपल विल बी देयर। सो जहाँ मैंने ये भी किया था, इंक्वायरी की थी, वो लोग भी कह रहे थे मैम 1 साल का बर्थडे आप मना सकती हैं, आप 1 साल का बर्थडे मनवाइए। मैंने कहा नहीं, मुझे बनवाना है अपने बेटी का। एंड सो दिस इज़ हाउ रिच पीपल एंड रिच माइंडसेट पीपल वर्क।
अगेन दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द टिप दैट आई हैव गिव यू नाउ अगेन। तो मेरा ऐसा हुआ कि कुछ पेमेंट्स करने थे और कुछ अमाउंट उसमें से डिडक्ट था। तो शिवेन बोलने लगा अरे तुम्हारे अकाउंट में इतना है, और मैं कभी अपना अकाउंट चेक नहीं करती, मेरी आदत ही नहीं है मैं अपना अकाउंट चेक करूँ, क्योंकि मैंने अपने दिमाग में ये सेट कर लिया है कि जो रिच माइंडसेट के लोग होते हैं वो अकाउंट चेक नहीं करते, बैंक बैलेंस बार बार चेक नहीं करते। तो आई नेवर चेक, बस मैं एक बार करती हूँ, वो भी मैं सिर्फ इसलिए थैंक यू बोलने के लिए, लेकिन मैं कभी अमाउंट में व्यू बैलेंस में जाके व्यू नहीं करती हूँ कि कितना है, बस मुझे पता है मैं यूनिवर्स पे पूरी तरीके से मैंने छोड़ रखा है। तो मैं बस ये था कि आई वॉज थिंकिंग, एंड वहाँ शिवेन बोला कि इतना पैसा कम है, क्योंकि मैंने कहा यार तुमने तो कल ही डाला था एंड हाउ कम। तो शिवेन वॉज लाइक कि देखता हूँ थोड़ा अकाउंट ओवरव्यू में जाके। तो मैंने कहा देख लो, हो सकता है कि इधर उधर चला गया हूँ मुझसे ही। तो आई वॉज वेरी कैजुअल, और मैं हमेशा रहती हूँ पैसों को लेकर। तो ये हुआ कि शिवेन ने देखा, शिवेन ने कहा अरे ये तो उनको गया है यार, ये 6 नंबर का चेक तो रिवर्स हो गया। मैंने कहा हाउ इज इट पॉसिबल, एंड शिवेन और मैं एकदम से शॉक कि ये कैसे हो गया। मतलब जो बंदा मिला उसने कहा बाउंस हो गया चेक, एंड ऑल ऑफ अ सडन वो चीज़ मैंने सिर्फ यूनिवर्स से इतना कहा कि यूनिवर्स मतलब आपने किया ये सब, एंड लिटरली ये मैजिक हुआ मेरे लाइफ में। तो लॉजिक्स पे मत जाओ, लॉजिक को मारो लात, मैजिक होते हैं। एंड अभी शिवेन के कॉल्स आ रहे हैं एंड आई एम लिटिल बिजी विथ माई वर्क, तो I have to go for this, and I hope this video will work for you too. So all the best. Bye bye.